इनलाज, किसके इनलाज? मेरी बहन का ससुराल, भाई का ससुराल होता ना। और मैं भाई का ससुराल पे चल जाओ, अपने दोस्त के ससुराल पे। कभी आप किसी फ्रेंड के ससुराल में गए हो? गए जरूर है, घूमने के लिए। अब ऐसा कहते हैं गए तो जरूर घूमने के लिए गए, इसका मतलब वो व्यक्ति आपको जानता तो है ना। तो क्या आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए? आपको एक बात बताऊं मैं, यदि आपको भारतीय जीवन बीमा निगम को बेचते हुए शर्म आती है, कि मुझे कहते हुए शर्म आती है कि मैं बीमा करना चाहता हूं, तो आपको धंधा छोड़ देना चाहिए। ये धंधा आपके लायक नहीं है अगर आपको शर्म आती। और यदि आपको कमाई करने के लिए भी शर्म आती है, फिर कमाई करने का इरादा ही छोड़ना चाहिए। आप कमाई करना चाहते हैं, दो चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती, कि कमाई और शर्म। कौन से व्यापार में ऐसा है जिस व्यापार में हमें मांगना नहीं पड़ता, हमें कहना नहीं पड़ता? कोई व्यक्ति बता सकता है कि ये एक ऐसा व्यापार है जो अपने आप दौड़ता है? तो यह भाई बैंक का व्यापार भी अपने आप नहीं दौड़ता, जिसमें कुछ नहीं लेना देना, खाली करेंसी। आपको एक व्यक्ति को मैं 100 का नोट देता हूं कि भाई साहब 5 दुकानों पर जाके आपको टेस्ट करते हैं, 100 के 10 के 10 नोट ला। कोई हेराफेरी तो नहीं है? 5 दुकानों पर जाए, कितने लोग ऐसे मानते हैं कि मैं, उनके पास है 10 के नोट, ये भी बता देता हूं। जिनके पास नहीं होते तो बात अलग होती है ना, उनके पास है 10 के नोट गले में है। आप पहले दुकान पर जाएं कि मेरे 100 के नोट के 10 के नोट 10 दे दो, आपको क्या लगता है? दे दे? नहीं देगा? भाई साहब 10 के 10 नोट देना, 100 के दे देगा? नहीं देगा। दूसरे पास जाए, तेरे पास पड़े भैया देना, दे देगा? नहीं। तीसरे के पास गए, भाई साहब मेरे को 10 से 10 नोट दे, आपके गले में पड़े दे दो, अभी वो कस्टमर देकर गया है, दे देगा? चौथे के पास, प्लीज भाई साहब मेरे 100 रुपये हैं और मेरे को अर्जेंट नीड है, 10 के 10 नोट दे दो। उसकी संभावना क्या है? दे सकता है? इसका मतलब क्या होगा कि क्या करने से आपको रिजल्ट मिलता है? क्या करने से रिजल्ट मिलता है? एफर्ट्स, रेगुलर एफर्ट्स। 3 ने मना किया, चौथे ने हाँ कर दी। और उसमें क्या खास बात हुई जो चौथे ने हाँ कर दी? इसे 2 बातें, एक तो आपकी विनम्रता, आपकी विनम्रता, और दूसरे उसके अहंकार की पुष्टि। अहंकार की पुष्टि कैसे हुई? कि उसको ये लगे कि मैं कुछ दे रहा हूं, मेरे से ये मांग रहा है। जब आप किसी के अहंकार की पुष्टि करते हैं तो रिजल्ट्स आर सपोज फास्ट, जल्दी परिणाम आते। और यदि हम किसी के अहंकार को चोट पहुंचाते हैं तो क्या होता है? आपने पहले तीनों व्यापारियों को अहंकार को चोट पहुंचाई है, उनके अहंकार को बल नहीं मिला। तो क्या आपको नोट खुले मिले? नहीं मिले ना। आप गए किसके लिए थे? कि मुझे रिजल्ट मिले, और आपको रिजल्ट नहीं मिले। तो रिजल्ट लेने के लिए यही बात प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है। आपके पास आपका विकास अधिकारी आता है, मिस्टर बिल में करने चल खड़ा, जरा बताइए आप क्या कहेंगे? आपका विकास अधिकारी आपके पास आकर कहता है चल भी खड़ा हो, जल्दी बिल में करने हैं, आप चले जाओगे? आपके अहंकार की पुष्टि नहीं हुई। विकास अधिकारी आकर कहता है मंजू
अपने को बीमा करना है, आपके पास पावर, आप बीमा कर सकते हो। अहंकार को बल मिल रहा है, मेरी पहचान हो रही है, और मेरे को जब बल मिलता है तो मैं कार्य के लिए निकलता हूं। ब्रांच मैनेजर, डेवलपमेंट ऑफिसर कहें सतीश जी आपके पास बहुत कैपेबिलिटी है, आप कैलिबर आपके पास, आप कार्य कर सकते हैं, तो सतीश जी दौड़ने लगते हैं। क्यों वीरेंद्र जी, ऐसा है कि नहीं? सही बात, ऐसा ही है ना। तो जब आपके अहंकार के बल मिलने पर आप तोड़ते हैं, तो क्या कस्टमर को अहंकार का बल नहीं चाहिए? आप भी कस्टमर बन के देखिए, आपके पास कोई मोबाइल वाला आता है या आप कस्टमर है तो बिकता है नहीं। तो आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि सामने वाले की अहंकार की पुष्टि, राइट। नेक्स्ट, ई फॉर, मैं आपको क्लाइंट ढूंढ के दे रहा हूं जहां पर आप क्लाइंट नहीं ढूंढ पा रहे। ई फॉर एफर्ट्स, और एफर्ट्स इन ऑल काउंट्स, हर वक्त एफर्ट चाहिए। ई फॉर इंजीनियर, कौन से इंजीनियर? आपके घर में फ्रिज ठीक करने वाला आता है जब आपको जरूरत होती है, हाँ जी। आपकी बिजली खराब होती है तो बिजली वाला आता है, मोटर मैकेनिक आता है, कार का मैकेनिक आता है, स्कूटर मैकेनिक है। इंजीनियर्स जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, जहां जहां आपको काम करवाना होता है, क्या आप कभी उसको बीमे की बात करते हैं? क्या आपके वो क्लाइंट हैं? सच बताओ, क्या आपके वो क्लाइंट नहीं है? सब कर रखे होंगे। आप एक्सपर्ट हैं ना, आपने कर रखे हैं, बाकी लोग आगे भी चल रहे। तो आपने जिसका किया है, क्या उसके दोस्त जो है मैकेनिक है, उनका मैकेनिक होता है, उसका सर्कल होता है। एक मैकेनिक का बीमा कर दो आप, और उस मैकेनिक के बीमा करने के बाद उसको एक लालच दो कि भैया तेरा बीमा किया, तेरे से मुझे 25% बचा, मैं तेरे को ये ऑफर देता हूं, तो तेरे दोस्त का 25% तेरे को दो। कहा कभी आपने? नहीं। और उसको क्या है ना, वो अपने दोस्त को गया, भैया मेरे को बीमा कराया बहुत बढ़िया है, 10,000 21 साल की बढ़िया है। वो क्यों कह रहा है? उसको 25 जेब में आने वाले हैं, इसलिए कह रहा है। तो आपका बीमा होगा नहीं, होगा आपके कहने से नहीं हो रहा। उसका दोस्त जो मैकेनिक है, जिसने खुद करवाई पॉलिसी, वो अपने दोस्त मैकेनिक की पॉलिसी आसान से करवा ले। परंतु हम लोग उसको, उसके अहंकार को बनने देते, हम उसको लालच नहीं देते, जहां चाहिए। क्यों? बस हम करते नहीं, क्यों नहीं करते? वो 25 मेरी जेब में आ जाए, वो अपने दोस्त का बीमा फ्री में करवा दे, तो भैया नहीं करवाएगा, बिल्कुल नहीं करवाएगा। हम लोग इस बात में रहते हैं कि ये जो कमीशन है मेरी जेब में आ जाए। तो इंजीनियर्स को आप ट्रेस करिए, आपके पास प्रत्येक व्यक्ति को 10-15 मैकेनिकल, जहां आपका मान लो गाड़ी है, टायर पंचर हो गया, आप एक दुकान पे पंचर मत लगवाएं, हर बार डिफरेंट शॉप पर जाएं। पंचर लगाती दफा वो आपको आधा घंटा लगाता, तो आप आधा घंटा बैठिए, भागिए मत, लगा देना। अरे वो भी आपका क्लाइंट है, वो भी साल का 10,000 15,000 20,000 दे सकता है, यानी दे सकते, परंतु वहां हमारे अंदर अहंकार है। मैं इससे बात करूंगा, स्टाइल वाली बात करूं, मैं बीमे की बात करूं? नहीं, मेरे हिसाब से ठीक है। क्यों जी? होता है। आपने तो अहंकार में बल सामने वाले को देना है, और आप में खुद में अहंकार आ गया, तो कैसे दोगे बल? ठीक है ना। तो आप अपने इंजीनियर्स को ढूंढिए, कौन कौन आपके क्लाइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, एन से क्या मतलब है? नेबर। किसके नेबर? आपका पड़ोसी, दुकान का पड़ोसी, पड़ोसी का पड़ोसी, गली के अंदर सारे पड़ोसी को आप जानते हैं, जानते हैं ना।
आप जिस कॉलोनी में रहते हैं सब जानते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ रहते हैं, आपके बारे में जानते हैं, आप उनको जानते हैं, वो भी आपको जानते हैं, उनको ये पता है ये व्यक्ति बीमे का काम करता है, ये भी जानते हैं, परंतु हम बीमे की बात नहीं करते। मेरी कॉलोनी के व्यक्ति सारे मेरे क्लाइंट हैं, परंतु बीमा कहीं और से करवाते हैं। क्या आपकी कॉलोनी पर आपका अधिकार है बीमा करने? क्या आपने अपनी कॉलोनी के लोगों का बीमा किया है? क्या आपने अपने पड़ोसी के पास कभी सुबह चाय पीने के लिए बीमा करने के लिए गए? इस बात के लिए मेरा क्लाइंट है। स्टेज नहीं जाते ना, हम कहते हैं मेरे पास तो क्लाइंट ही नहीं है, मैं कहां जाऊं। हमने अपनी स्ट्रीट में, हमने अपनी कॉलोनी में इतना बीमा ही नहीं किया जिससे कि मेरा सैचुरेशन आ जाए। क्लाइंट है कि नहीं आपके पास? कितने क्लाइंट और निकल गए? बहुत निकल गए। नेक्स्ट, अभी क्लाइंट और ढूंढते हैं आपके लिए। डी फॉर डॉक्टर। सबको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, आपको, आपके भाई को, माँ को, बाप को, सबके लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। ढूंढते केमिस्ट के पास भी जाते हैं दवाइयां लेने के लिए, जाते हैं ना। और केमिस्ट भी बदलते रहिए जब तक आपका वो क्लाइंट ना बने। आप उसके क्लाइंट है ना। और एक बात और सुनो, ये गिव एंड टेक पॉलिसी होती है। आप किसी केमिस्ट से रेगुलर दवाई लेके आते हैं तो आपका केमिस्ट आपका भी क्लाइंट बनना पसंद करता है कि वो मेरे को कमाई देके जाता है, मैं उसको दे, बराबर की बात है। मैं केमिस्ट से मेडिसिन लेके आता हूं, वो मेरे से बीमा नहीं करवाता, वो किसी और से करवाता है। भाई साहब आ जाओ, मैं आपको हर महीने 2000-4000 की दवाई लेके जाता हूं और बीमा किसी और से करवाते हो, तो मुझे मेरा क्लाइंट नहीं चाहिए। परंतु हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, हम लोगों को शर्म आती है। मैं कैसे कहूं कि मैं बीमा का कार्य करता हूं? एजुकेशन है ना। डी फॉर डॉक्टर्स, केमिस्ट, ये आपके क्लाइंट्स हैं। हमारा भी करता डॉक्टर से ज्यादा कमाई करता है, पता आपको कैसे? एक डॉक्टर से हमारे अभिकर्ता की विजिट महंगी है, क्या आप जानते हैं? कैसे? डॉक्टर 200 रुपये फीस देता है, एजेंट पता नहीं 2000 भी कमा ले, 20,000 भी कमा ले उसमें से। फिर भी भाई साहब तो क्लाइंट रही है। हाँ, कितना कमीशन आया पिछले साल आपका? 6 लाख। 6 लाख। इस साल कितना लेना? 9 लाख। 9 लाख। अब तो 12 लाख बन जाना चाहिए, जो मैंने आपको तरीके बताए। करेंगे। इनको पता लगा कि मेरी फीस, मेरी विजिट डॉक्टर की विजिट से महंगी है। आपके यहाँ डवाली के अंदर एक एमडी डॉक्टर की घर की विजिट की फीस कितनी होगी? मैक्सिमम 500। ठीक है, आप इसको डबल करते हैं, एक साथ 1000 रुपया एक डॉक्टर की विजिट की फीस है। और 5 विजिट में कितने पैसे हुए? 5,000। और आपकी एक विजिट 5वीं बार तो कैश हो जाएगी ना। मैंने आपको 4थी बार में कैश किया था जब हमने नोट खुले करवाए थे, 4थी बार में कैश हो गया। हम 5वीं बार मान लेते हैं, तो 5वीं विजिट में एक व्यक्ति का 10,000 का प्रीमियम बनाया। सिर्फ कितने कमाए आपने उसमें? ये कहते हैं 3500, ये कहते हैं 3500। और बताओ? 3500 भी हो सकते हैं, 13,500। ये देखो आवाज आई है पीछे से, कितने? 11,000। आप 11,000 नहीं लगाओगे? विजिट के हिसाब से लगाएंगे सर। नहीं 11। 5वीं विजिट में आपने 11,000 कमा लिए। 5वीं विजिट में कमाई तो है। वो ब्रेकअप करके आ रही है पैसा, क्या उसमें आपको दोबारा एफर्ट्स करने की जरूरत है? जो एफर्ट्स पहले किया आपने, उतना एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं जितना पहली पॉलिसी में करवा।
और वो पॉलिसी आपके लिए नहीं चला रहा कि आपको कमीशन मिलेगा, वो अपनी किस्त बचाने के लिए चला रहा है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे नहीं। तो डॉक्टर 5,000 में आप बदले में 11,000, दैट इज द मिनिमम लेके चलाऊंगा और आपका हाईएस्ट डॉक्टर लेके चलाऊंगा। आपके दोस्तों विजिट एक डॉक्टर से नहीं। नेक्स्ट एस सर एक चीज बताइए मुझे, जो वो 50% लेता है वो काट लो, 110 में से 50 काट लो, 60 बचिए काट लो। वो कौन सा एक झटके में मिल जाएगा? हैं? एक झटके में वो तो डॉक्टर ने 1.5 करोड़ का हॉस्पिटल ही लगाया हुआ है। डिवाइड करके देखो। सर मैं बताता हूँ, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। डॉक्टर इट्स ए वेरी वैलिड पॉइंट। सुनो, इट्स वेरी वैलिड पॉइंट, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। 50% 35 आपको मिला, 15% की लागत, 10,000 के प्रीमियम पे 1,500 की लागत, 1,500 अगले 2 साल में पूरे हो जाएंगे। उसका परमानेंट इनकम है, ठीक है। आपका लगा क्या? और कितने लोग ऐसे जो 50% मांगते हैं? पहले व्यक्ति 50, सुनो सर मैं बताता हूं, पहली पॉलिसी 50% पे करके लाओ, उसके दूसरी पॉलिसी आपको 40% में होगी, तीसरी पॉलिसी आपकी 30%। यहाँ बढ़ जाता है, यहाँ बढ़ जाता है। सुनिए लेट मी से आपकी क्यों बढ़ती है, आपको एक तरीका बताता हूं कि आपकी कम कैसे। आपके पास उसका बर्थडे है ना, 150 रुपया खर्च करिए, उसके बर्थडे पर एक केक लीजिए और उसके घर जाके केक दीजिए। एक साल में एक बार बर्थडे आया, प्रीमियम लेने भी जाएंगे, आप केक देख के आइए 150 रुपये का, अगली बार आपसे वो कमीशन की बात नहीं करेगा। इमोशनल अटैचमेंट आपकी अब तक थी इकोनॉमिकल अटैचमेंट, नाउ बिकम में इमोशनल अटैचमेंट। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अभी मैंने कुछ दिन पहले 6 लाख का प्रीमियम बनाया जीवन उमंग में, और उसने कहा मेरा बर्थडे है परसों से पॉलिसी करूंगा। हमने क्या किया, कमीशन की कोई बात नहीं, चेक ले ली, 6 लाख की पॉलिसी 2 रसीदें काटी, एक बुक्का लिया 450 रुपए, 4 चांदी के सिक्के लिए, उसके घर में ब्रांच में जाकर उनको दिया, और कितनी खुश हुई आप सोच सकते। ये कोई वैल्यू नहीं, सम्मान की नहीं है, सम्मान की है कि आप कितना सम्मान देते हैं। और अब आप देखिए 6 लाख पे जब हम कमीशन की बात आई, हमने 35% कमीशन दी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ सर। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में किसी का 35% पे बीमा किया, बाद में कोई डीओ जाके उसका 50 पे कराया, मेरे को लामा मिला, बल्कि मेरा खास फ्रेंड था। क्या कहेंगे आप फिर उसको? मैं तो क्या कहूँगा सर, मतलब अगली पॉलिसी करवाना 55% दूंगा, उसे 50 दिया ना, 55 दूंगा। बोला 55 कैसे दिया, पहले 35 दिया। बोला भाई साहब आपको तोड़ने के लिए उसने मेरे को आपसे तोड़ने के लिए 50 दे दिया, अब मैं उसको तोड़ने के लिए 55 देता हूँ। पता है क्या है सर, एक तो हाईटेक जमाना हो गया जी, कमीशन स्ट्रक्चर जो है ना सारा ऑनलाइन भी पड़ा है। कमीशन स्ट्रक्चर, अगर कमीशन स्ट्रक्चर पे जाते हैं, वो तो आज तो कॉर्पोरेशन ये कह रही है कि आप अपने कस्टमर को बताइए मुझे क्या मिलने वाला है, दैट इज द रिक्वायरमेंट, कि आप अपने कस्टमर को बताइए कि हमें ये मिलने वाला है। तो वही तो कह रहा हूँ, बताने के बाद सर एक बात सुनिए, वो व्यक्ति जो भी काम करता है, मान लीजिए करियाने का सामान है, कोई भी काम करता है, कि भाई साहब आप चीनी मेरे को 10 रुपए किलो दे रहे हैं, आपको ये चीनी 9.5 की 10 की आई होगी क्या, 10 की आके मुझे 10 की दे रहे हो, आप इसे मार्जिन लेके चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना मार्जिन लेता है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, एक इंजीनियर की पॉलिसी की हमने 1.25 लाख का प्रीमियम, उसको हमने कहा तुझे कमीशन नहीं है, बोला अंकल मेरी पॉलिसी कैंसिल कर दो। अरे क्या हो गया, बोला जी आप मेरे से 1.25 लाख रुपया ले रहे हैं, मुझे रसीद कितनी दोगे, 1.25 लाख की। मुझे इनकम टैक्स की छूट कितने रुपए मिलेगी, 1.25 लाख की मिलेगी। मेरा एक LIC में कितना पैसा जमा हुआ, 1.25 लाख होगा। बोला फिर जब मैंने 1.25 लाख ही दिया है, मेरा पैसा 1.25 लाख जमा हुआ, रसीद 1.25 लाख दी, आपकी कमीशन से मुझे क्या लेना देना है।
मेरा लिंक ही नहीं है। मैं आपको 1.25 लाख दे रहा हूं, मुझे 1.25 लाख की सीख, ऐसे नहीं। मेरा पैसा इलेक्शन जब कुछ बंदे मिलते हैं आप ऐसे, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि जब आप इस तरह की सिचुएशन कब आती है, आप ये सिचुएशन अपने सामने कस्टमर को बताइए कि ऐसी सिचुएशन है। जब आप अपनी बात ये रखते हैं, जब आप एक गिफ्ट, एक केक, एक सम्मान और इमोशनल अटैचमेंट करते हैं, तो टाइम्स कम जब आपकी ये प्रपोजिशन आती है। इनिशियली नहीं आती। इनिशियली जैसे आपने 35% पे किया, दूसरा एजेंट जाकर 50% करता है, वो आपको हटाना चाहता है। उसका टारगेट कि वो 35 पे करवा रहा है, मैं 50 पे। क्या जो आज एजेंट 50 दे रहा है, क्या वो अपने सभी क्लाइंट को 50 देता है? क्यों भाई? जब वो सभी क्लाइंट को 50 नहीं देता, एक स्पेसिफिक आपके क्लाइंट को 50 देकर आया, इसके पीछे कारण क्या है? वो व्यक्ति जो एजेंट है, वो मौके पर मेरी सेल होनी चाहिए। तो ये टेक्निक आपको भी अपनानी है। आर यू आर द सेल्समैन, आपने मौका देखना है। जैसे हम लोग इतनी देर से चर्चा करते आ रहे हैं, तो जस्ट यू सी दी प्रेजेंस ऑफ माइंड कि मेरा प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर किसी ने अमाउंट जो है मोटी लगानी है ना, वो एक जगह नहीं पूछता, वो 10 जगह पूछता है। फिर चाहे टाइम आदि करता है ना जी, फिर चाहे वो वहाँ इमोशनल की बात आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, पर बंदा पैसों पर गिरता है। एग्री। पर तो कितने लोग ऐसे 100 में से अगर 10 आपका एक्सपीरियंस है तो हाँ जी सर, एक बात और मैं बोल रहा था, 4 साल हो गए सर मेरे को एजेंसी से जुड़े हुए। जैसे सर मेरे से बाद में भी कई नए भी जुड़े होंगे। यही बात सर, जब हमने एजेंसी ज्वाइन की थी और फर्स्ट पॉलिसी करने गए थे, ये भाई साहब बात कर रहे हैं, ये बात हमें सुनने को मिली थी सर वहां पे। इनसे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे मेरे बाद भी कई बंदे जुड़े हैं अभी, ये इस फील्ड में सबसे बड़ी दिक्कत मान लो सर आप इस चीज को, ये परेशानी की बात उनको आती है। जैसे आपने बोला कि जो बिगनर्स हैं सर, इनके लिए पैसे के लिए वो काम कर रहे हैं, अगर वो 50% 15% पॉकेट से देंगे तो उनका घर कैसे तो चलेगा? इन्वेस्टमेंट ही हो जाती है। सर मैं आपको बात बताता हूँ, इसमें क्या है कि जैसे हमने ज्वाइन किया, तो हमसे पहले जो 10-20 साल के चल, ये चलन आया कहां से सर मार्केट में? ये किसी ने तो शुरू किया ही है सर। जो हमारा हक ले रहा है, मीन्स इसका मतलब कोई ना, जैसे मैंने सर आप 35% पे मैंने एजेंसी को, मैंने अपने जो मेरी कमीशन आया मैंने दे दिया, कोई मेरे से ऊपर से आगे भी दे दिया। ये पुराना चल रहा है सर सिस्टम सारा, इसको कैसे दूर कर सकते हैं? ये हमारी एकता ही हो सकती है सर। जैसे मान लो मैं क्विट करता हूँ कि मैं आपको एजेंसी मैं नहीं देता 35%, मेरा कोई दूसरा साथी जाता वो भी क्विट करेगी, ठीक। वो मेरे से ऊपर होके चलेगा सर। वो मार्केट में जो नए भाई बिगनर्स आ रहे हैं सर, उनके लिए प्रॉब्लम है सारी उम्र के लिए। वो आप ये समझ सर, मैंने 50% देके पॉलिसी शुरू कर दीजिए, बंदा 2 साल बाद बंद कर दे, मेरा तो गया सर सारा कुछ। देखो ऐसा है, ये प्रत्येक बिजनेस के अंदर इस तरह की परेशानियां हैं सर। वही बात चाहे न केवल आप LIC की बात करें, बल्कि ये परेशानियां हर जगह हैं। सर हल हो सकता है, मीन्स इसमें अगर हम सारे मिलकर एक यूनिटी के तौर पर काम करें कि भाई नहीं करना है ऐसा कुछ। मान लो मेरा कस्टमर है सर, डबल में कितने हम एम्प्लॉयज हैं, कितने के एजेंट है सर, हमारी भी कोई यूनिटी होनी चाहिए सर। हर एक बंदे को जरूरत है सर इन्वेस्टमेंट आप बनिए लीडर, बना लीजिए, बिल्कुल सर, बी लीडर। जैसे और आप आइए आगे। भाई को परेशानी हुई सर, हाँ, हाँ। इसका 35% बिल्कुल सही, 50% की देगी, बिल्कुल सही है। किसी की हिम्मत ही नहीं होगी सर। एग्जैक्टली। मेरे को भी पता है कि आप मार्केट में मैं इसमें हूँ सर करने वाला, मैं कैसे ऊपर होकर चला जाऊंगा ये? राइट, आप इसके अंदर कोई भी अपनी प्रिंसिपली ज्योग्राफी के मुताबिक किसी प्रकार की भी आप किसी के लिए सर बैठ के बात लीड कर सकते हैं, करनी बैठ कर सकते हैं। बिगनर्स को अगर सर फिर राइट, कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल सही। परंतु एक बात कहूँ, इसमें थोड़ा सा आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है, वो आपको भी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही है सर। प्रोफेशनल बनने के तरीके जो मैं बता रहा हूँ कि एक बार बर्थडे पे आप कोई गिफ्ट दें, केक दें, कोई ज्यादा अमाउंट ये कंसर्न नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। आप प्रोफेशनल बने, आप उसको सर्विसेज दें। सर्विसेज विल रिड्यूस द कमीशन रेट। जिनको 8-10 लाख कमीशन आ रहा, सपोज करो, हाँ। 2 लाख अगर चला भी गया डाउन मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, 6 लाख तो आ ही रहा सर है। आपको बताता हूँ, ये जो बुक है, बिगनर्स के लिए तो सुने बहुत मैं आपको बड़ी प्रॉब्लम है। एक बात बताऊँ, ये बुक है 250 कारण लिखे हैं। इस पे हमने 200 पे किताब पे रेट लिखा। मेरा ये अभिकर्ता को मैंने ये कहा कि आपको मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे 100 रुपए की किताब, राइट। मैंने भिवानी मीटिंग में एक एजेंट को कहा कि आप अपने क्लाइंट को ये 100 रुपए की बुक गिफ्ट दें।
जो बीमा करवा ले उसको भी दे, जो ना करवाए उसको भी दे। क्या हमारे अभिकर्ता इससे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है? नहीं हो, नहीं। मैं आप सबको कहता हूं कि आप ये 10-10 किताबें, 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, आप ये 10 किताबें अपने उन क्लाइंट्स को दें जिनका बीमा करके आते हैं या जो नहीं करवाते हैं। जस्ट इन्वेस्ट 100 रुपीज। आपको क्या लगता है ये 250 कारण में 2 कारण अपील कर सकते हैं, 1 कारण अपील कर सकता है, जिसके कारण बीमा मैच्योर हो सकता है। परंतु हमारे अभिकर्ता इनिशियल 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने से पीछे। सर 250 रीजन पढ़ने के बाद अगर लास्ट ऑप्शन पे जो छूट देने वाला काम आ गया सर्कुलर पे 250 कहाँ काम करेंगे सर? कौन सा छूट पर? हाँ आप ये मान के चले कि छूट उसके माइंड में है क्लाइंट के, परंतु आपकी प्रोफेशनलिज्म की, आपकी प्रेजेंटेशन की, जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसी समय आप बोलिए कि सर आपको मार्केट में 60% मिलने वाले हैं, 70 मिलने वाले हैं। अगर आप हो तो दिल्ली में 100% मिलेंगे। आप बोल दीजिए, आप 50 भी मत बोलिए, 60, 70, 100 बोलिए। आपका क्लाइंट क्या कहेगा? वो करवाएगा ही नहीं जी, फिर वो तो कंफ्यूज हो जाएगा इस बात से। सर आपको कहूं, सर आप एक ऑप्शन में हम बात ले सकते हैं उसको। मान लो मेरे को, मैंने किसी को ऑफर किया है, अगर वो मेरे को बोलता है कि वो मेरे को तेरे से ज्यादा दे रहा है, एक बात मेरे पास होती है जो मैं टेक्निकली बोलता हूँ उसको कि इस बिहाफ पे जो सर्विस तेरे को मैं दे सकता हूँ वो नहीं दे सकता। ये इसकी वैल्यू है कि नहीं? सर है वैल्यू, पर आज के टाइम जैसे भाई बात कर रहे थे कि जो अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो थोड़ा सा सोच लेते हैं। देखो ऐसा है, ये एक ज्योग्राफिकल परेशानियां हैं। हाँ। आपकी डवाली की ज्योग्राफी अलग है, सिरसा में हम लोग खूब काम करते हैं, 60% में भी करते हैं, 30 में भी करते हैं, 20 में भी करते हैं, बिना कमीशन करते हैं। दैट इज द मिक्स बैच। बिल्कुल सर। कभी आपको पनीर भी आएगी, कभी आपको भिंडी आएगी, कभी टिंडा भी आएगा, कभी मिर्ची भी आएगी। इट इज ए मिक्स है। आपका सबका एक्सपीरियंस हो, क्या सारे आप लोग जितना अच्छे अर्नर वाले 50% देकर आए? नहीं कॉल पे जाता है है जी, मेनली HNI कॉल पे जाता है। हाँ HNI कॉल पे जाते हैं। उसमें डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, वो कैसे उसको टैकल करता है। इट इज अप टू। मेरा टारगेट क्लाइंट को ढूंढ रहा है। अब मैं एस पर चलूं। जी सर। एस पर क्या है जी? शॉपकीपर और हाँ जी सरकारी स्टाफ। एस हाँ जी, बड़ा अलग से यस आप पहुंच नहीं पा रहे वहां। एस आप भी सब कहोगे तीनों साथ में? सेल्समैन, सर्विसमैन, शॉपकीपर। आप बताओ वीरेंद्र जी। सोशल वर्कर सर्विसमैन वगैरह। जी नहीं, ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हैं हमने फ्रेंड में कवर कर दी, क्योंकि जो सर्विसमैन होगा वो दोस्त होगा, कोई पड़ोसी होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा। फ्रेंड में सारे कवर हो गए। जो कवर नहीं हुए वो एस में। जो कवर नहीं हुए वो एस में। एस फॉर स्ट्रेंजर, अजनबी, जिनको मेरी कोई पहचान नहीं, जिनको मैं नहीं जानता, जो मुझे नहीं जानते। तो सर ठीक है, स्ट्रेंजर व्यक्ति कब तक होता है? क्यों सर? जब तक जान पहचान नहीं है तब तक नहीं, उसको हमारे बारे में जानकारी नहीं है या हमें। मैं अब से पहले आपके लिए स्ट्रेंजर था बिल्कुल। और आपको कभी हम मिले तो स्ट्रेंजर हूंगा? तो स्ट्रेंजर को कौन सा शब्द दूर करता है? इंफॉर्मेशन, बातचीत करना सर उससे 10 मिनट बैठना। स्ट्रेंजर को पहला इनिशियली जो दूर करता है संपर्क। संपर्क जो है वो स्ट्रेंजर को फ्रेंड में बदल देता है। फ्रेंड में वो फ्रेंड भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, इलाज भी बन सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है।
फ्रेंड में बदल देता है। स्ट्रेंजर को फ्रेंड में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? संपर्क करना चाहिए। कैसे करें? कुछ तो दिखाना पड़ेगा, कुछ तो दिखाना पड़ेगा। आपने बताया था सर अभी कि जैसे गाड़ी पंचर में लगाना है तो चेंज करके शॉप 10 मिनट उससे बैठो, पूछो, बातचीत करो, ऐसे ही सर वो स्ट्रेंजर था हमारे लिए। स्ट्रेंजर था हमारे लिए, पर हमने बातचीत करके उसको बना लिया था। सर आप लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ मैं, अभी यंगस्टर जो सारे, ये जो चीजें इनके ऊपर लागू होती है, आपके ऊपर ज्यादा लागू होती है, ठीक है ना। आप भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो अब मैं बात बताने जा रहा हूँ, मेमोरी फुल हो गई सर, हैं? मेमोरी फुल हो बंद कर दो।